Hello guys, Namaskar. How are you all? I hope all of you are very well and your study will be going better. My name is Yogesh Sharma and I welcome you on the platform of Olivewood. तो गाइज आज के सेशन के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। जैसे कि गाइज आपको पता है एसबीआई सीवीओ की वैकेंसीज आ चुकी हैं और उसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं। वहीं कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आने, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीजें आज के इस सेशन के अंदर आपको पता चल जाएंगी। बट उससे पहले गाइज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। जैसे कि आपको गाइज पता है कि एसबीआई सीबीओ नोटिफिकेशन जो आया है 8 दिसंबर 2021 में प्रेजेंट हुआ। उसकी एप्लीकेशन जो फॉर्म्स है वो आपके स्टार्ट हो चुके भरना 9 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो चुके और उसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 29 दिसंबर 2021 है। तो अकॉर्डिंगली गाइज जल्दी से जल्दी आप इस फॉर्म को डाल दीजिए, आप फिल कर दीजिए, जिससे आप इस एसबीआई सीबीओ का एग्जाम दे पाए गाइज। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आगे बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से अपने एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर एक तो इंग्लिश है, एक आपका बैंकिंग नॉलेज होगी, जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी होने वाली है और साथ ही साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। तो मैं गाइज ऑलिव बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड के बारे में बताऊंगा। ओके गाइज, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सब्जेक्ट एक तरीके से क्या है, आपका बोल सकते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो इसके अंदर के देखो आपको इंग्लिश के अंदर आपके 30 क्वेश्चंस प्रेजेंट होंगे, 30 मार्क्स के होने और 30 मिनट के अंदर अपने को सॉल्व करना है। बैंकिंग नॉलेज की बात करें तो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं और 40 नंबर के होंगे और 40 मिनट में ही अपने को कंप्लीट करना है। जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी की क्वेश्चंस भी आपके 30 होने वाले हैं और 30 मार्क्स के हैं। देन आपको 30 मिनट के अंदर ही आप इसको भी सॉल्व करेंगे। देन फाइनली कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 20 मार्क्स के हैं और 20 मिनट्स में अपने को कंप्लीट करना है। तो गाइज यहाँ पर आपका जो टोटल जो क्वेश्चंस बन जाएंगे 120 क्वेश्चंस बन जाएंगे, 120 नंबर के होंगे और 2 घंटे के अंदर पर्टिकुलरली अपने को पूरा पेपर सॉल्व कर देना है। तो गाइज अपने को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि एसबीआई सीबीओ का एक अच्छा पेपर आता है। बट गाइज डरने की जरूरत नहीं है, इतना मतलब बहुत कठिन पेपर नहीं आता, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आता है, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये जो मैंने आपको बताए थे ये आपका है। तो आपका टेस्ट ए होगा, जिस ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑनलाइन होने वाले हैं, और एक टेस्ट आपका बी भी प्रेजेंट होगा जिसके अंदर डेस्क्रिप्टिव टेस्ट है। तो वहां पर एक लेटर राइटिंग और 250 वर्ड का आपका कोई एक पर्टिकुलर बैंकिंग रिलेटेड टॉपिक से कुछ ऐसे अपने को लिखने के लिए आ सकता है। एक क्वेश्चन इसमें, एक क्वेश्चन इसमें, 25 मार्क्स का रहेगा दोनों चीजें और 30 मिनट के अंदर अपने को करना है। तो टोटल आपके 2 क्वेश्चन होंगे डेस्क्रिप्टिव में और 50 नंबर के होंगे, 30 मिनट के अंदर अपने को ये परफॉर्म कर देना है। तो गाइस इसके माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि टेस्ट ए और टेस्ट बी दो आपके एग्जाम होंगे। एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव वाला होगा, दूसरा आपका डेस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑनलाइन होगा गाइस। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली प्रिपरेशन करनी है गाइस। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी हैं, जैसे कि सैलरी स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो यहां पर सिंपल सा लिखा हुआ है, द कैंडिडेट हु विल बी अप्लाइंग फॉर एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर 21 will be placed in the junior management grade scale first or JMGS first. The SBI CBO pay scale will be 36,1497, then a 46,430, 17,402 second, and 49,910, then a 1990 seventh pay, and then a 63,804. तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि सीबीओ विल गेट द बेसिक पे ऑफ 36,000 विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 1490 फॉर नेक्स्ट 7th ईयर। ओके, एंड फॉलोड बाय अ बेसिक ऑफ 46,430 विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 1740 फॉर नेक्स्ट 2 years and so on. The maximum basic salary will be 63,840. So this is a particular salary structure of SBI CBO. Okay guys, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस इस पे नहीं बनते, बट आप जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए गाइज। ओके, अब फाइनली गाइज जो बात करें तो हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट की जो आपके एसबीआई सीबीयू के अंदर आने वाला है,
उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये गाइज मैंने कंप्लीट सिलेबस आपको दे दिया है, जिसके अंदर कंप्यूटर हिस्ट्री, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी यूनिट्स, नेटवर्किंग, इंटरनेट, लैंग्वेजेस, नंबर सिस्टम, डेटाबेस, शॉर्टकट कीज एंड फुल फॉर्म्स एंड फाइल एक्सटेंशन. So these are some important chapters from which 20 questions can present in our examination. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहां पर कोई आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है और इजीली आप कर सकते हो। ओके, जैसे कंप्यूटर हिस्ट्री की बात करें तो गाइज यहां पर मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा मेरी क्लासेस के अंदर, जो मेरी लाइव क्लासेस होंगी ऑलिववर्ड के प्लेटफॉर्म पर, तो वहां पर मैं आपको डीपली कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूं। जैसे कि हिस्ट्री की अगर बात करें तो मैं आपको पांचों जनरेशन जो होती हैं उसके अंदर कौन कौन से लॉजिक्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट का यूज हुआ था, कौन कौन सी डिवाइसेस प्रेजेंट हुई थी, या आप बोल सकते हैं कि दुनिया का सबसे पहला फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, चार्ल्स बेबेज ने क्या क्या बनाया था, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है। ये इस टाइप के हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन होंगे ना, उसके थ्योरेटिकल पार्ट्स मैं आपको किस में बताऊंगा, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बताऊंगा। सेकंड चैप्टर इज व्हाट, दैट इज सॉफ्टवेयर। अब गाइस सॉफ्टवेयर में देखो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर। तो कई बार स्टूडेंट दो बोल देते हैं आंसर, कई बार तीन बोल देते हैं, बट एक्चुअल में गाइस आंसर तो दो ही होता है। तीन कैसे बोल देते हैं फिर? तो उन्होंने क्या किया कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को भी अलग से एक पार्ट मान लिया। बट गाइस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर नॉट अ थर्ड पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर सेल्फ। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, टेलर मेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, bespoke सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फर्मवेयर्स क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपको सॉफ्टवेयर वाले केस में पता चल जाएंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग हार्डवेयर। देखिए हार्डवेयर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कई बोलेंगे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, कई बार पूछ लेंगे आपकी बसेस कौन कौन सी होती हैं, कई बार पूछेंगे हार्ड डिस्क के अंदर मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी कितना आ सकता है, मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, सीडी डीवीडी, है ना, ये सब क्या होता है, बीआरडी एचवीडी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एसएएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है, डीएएसडी क्या होता है ना। ये कई टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं फ्रॉम हार्डवेयर चैप्टर। यहां से कई बार एक क्वेश्चन ये भी प्रेजेंट हो जाता है कि अपने को प्रॉपरली सीक्वेंस बताना पड़ता है कि हायरार्की क्या होती है मेमोरी की। तो वो सारे केस आपको यहां पर बताएंगे कि हार्डवेयर के अंदर प्रॉपर तरीके से एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस अब ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कई बार बोलेंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स बताइए। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए आपने ये नाम पर्टिकुलर सुना हुआ है, विंडोज सीई। अगर आपने सुना हुआ है तो बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है, व्हाट विल द फुल फॉर्म ऑफ सीई। तो गाइज यहां पर जो नाम है सीई इस तरीके से पढ़ते हैं, पर जो फुल फॉर्म है इसकी एम्बेडेड कॉम्पैक्ट, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। तो एक्चुअली कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी प्रेजेंट हो जाती है जहां पर कई बार अपने को प्रॉब्लम आती है। अब देखिए होता क्या है, कंप्यूटर सब्जेक्ट क्या है कि लोग स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, इसको बिल्कुल इजी समझते हैं। तो इसको स्टार्टिंग से तैयारी नहीं करते इसकी, वो सोचते हैं कि प्री एग्जाम हो जाता है उसके बाद हम लोग करेंगे, जैसे नॉर्मल एसबीआई प्री मेंस की अगर बात करें तो यहां पर गाइज इस सब्जेक्ट को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना कि बाकी सब्जेक्ट को देना है। क्योंकि गाइज बाकी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बट ये जीए यानी जनरल अवेयरनेस और जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड्स होते हैं इनके अंदर आप 100% नंबर गेन कर सकते हो, पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हो। तो गाइज मैं अपनी क्लासेस के अंदर वो सारी चीज आपको देने वाला हूं जिससे एसबीआई सीबीओ एग्जाम के 20 मार्क्स पूरे आप एक्सेस कर पाए, आपके पूरे नंबर प्रेजेंट हो जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा दूंगा, साथ में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी दे दूंगा, आपको प्रॉपर्ली पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी, हर चीज आपको यहां पर मिलने वाली है। तो जब सारी चीजें मिलेंगी और डेडिकेशन के साथ आप लोग तैयारी भी करोगे तो 100% है ये एग्जाम आपका क्लियर जरूर होगा और अच्छे मार्क्स से क्लियर कर पाएंगे आप।
ओके, नेक्स्ट जैसे बात करें कि मेमोरी यूनिट की अगर बात करें तो कौन कौन सी मेमोरीज अपनी प्रेजेंट हो जाती हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। मेमोरी में जैसे प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, मेन मेमोरी क्या होता है, मेमोरी और स्टोरेज में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, है ना। और जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, फ्लैश मेमोरी क्या होती है, ऑप्टिकल मेमोरी क्या होती है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्राइव्स ये क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताएंगी। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, रैम के टाइप्स में अपना जो कहते हैं एस रैम और डी रैम, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन सा फास्ट होता है, कौन सा स्लो होता है, ट्रांजिस्टर किस में यूज करते हैं, कैपेसिटर्स हम किस में यूज करते हैं, ये सारी डिटेलिंग भी आपको इसी चैप्टर के अंदर मिलने वाली है। और एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेटवर्किंग इस पूरे सिलेबस का सबसे लेंथी चैप्टर माना जाता है। तो नेटवर्किंग के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कई बार बोलते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, तो स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि सेंडर ने रिसीवर को डेटा भेज दिया, दिस इज डेटा कम्युनिकेशन। बट ये जो आपका कम्युनिकेशन ये तो वन वे हो गया, आपको कैसे पता चलेगा कि जो मैं समझा रहा हूं वो आपके पास तक पहुंच चुका है। जब आप उधर से रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट, नेटवर्क कौन कौन से हो सकते हैं, टोपोलॉजीज कौन कौन से हो सकती हैं, कनेक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, ओएसआई मॉडल क्या होता है, प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज होते हैं, कनेक्टिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, ब्रिज, मॉडेम, रिपीटर्स, इन सब के कॉन्सेप्ट एंड सिनेरियोज क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके इस नेटवर्किंग चैप्टर के अंदर मिलेंगी। नेटवर्किंग में देखो और भी चीजें, जैसे कि आप कौन कौन से मीडिया यूज कर सकते हैं, वायर्ड मीडियम हो सकता है, वायरलेस मीडियम हो सकता है। अब वायर्ड में भी कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे नाम सुना होगा आपने, ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं, या आपके फाइबर ऑप्टिक केबल्स हो सकते हैं, कोएक्सियल केबल हो सकते हैं। ऐसे वायरलेस के फॉर्मेट में भी रेडियो वेव्स हो सकते हैं, माइक्रोवेव हो सकते हैं और इंफ्रारेड हो सकता है। तो ये सारी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाली है मेरी लाइव क्लासेस के अंदर। तो गाइज मैं आपको बता देता हूं, मेरी जो लाइव क्लासेज है ऑलीवुड के प्लेटफॉर्म पर पेड बैच में स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, टाइमिंग रहेगा 9 बजे पीएम। तो इस बैच को आप लोग जरूर ले लीजिए, जिससे कि आप सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस पाएं और अपने एग्जाम को अच्छे नंबरों से क्लियर कर पाए। नेक्स्ट इज व्हाट, इंटरनेट। अगला चैप्टर इंटरनेट। तो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट क्या है गाइस, इंटरनेट अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर वो टर्मिनोलॉजी आपको मैं बताऊंगा। जैसे कई बार बोला जाता है नेट एटिकेट्स क्या होते हैं, इंटरनेट न्यूट्रलिटी क्या होती है। तो ऐसे जो स्पेसिफिक टर्म है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, जो इंटरनेट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है ना, वो सारी टर्मिनोलॉजीज आपको यहां पर मिलने वाली है। कई बार पूछा जाता है सीसी, जब ईमेल करते हैं तो सीसी बीसीसी, इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, इनमें डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। तो डोंट वरी गाइज, आई विल गिव यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कंप्यूटर एप्टीट्यूड फॉर एसबीआई सीबीओ एग्जामिनेशन। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंप्यूटर एप्टीट्यूड। लैंग्वेजेस के अंदर गाइज कई बार बोला जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर इन कंप्यूटर साइंस। तो कई बार लोग अलग अलग आंसर देते हैं, बट एक्चुअल में लैंग्वेजेस सिर्फ दो ही होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड द अदर वन इज हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर क्या क्या हो सकते हैं। तो दुनिया की सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, कौन सी लैंग्वेज को हम साइंटिफिक लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, किस लैंग्वेज को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज बोल सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज को जॉन कैमनी एंड कर्ज लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, कमर्शियल पर्पज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, है ना, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेब लैंग्वेज क्या होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्या होती है। वेब लैंग्वेज में आपका क्लाइंट साइड लैंग्वेज और सर्वर साइड लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, लैंग्वेज ऑफ वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं। तो ये सारे सिनेरियो मैं आपको लैंग्वेज के चैप्टर के अंदर बताने वाला हूं। यहां पर आपको इसके अलावा यह भी मिलेगा कि कौन सी लैंग्वेज को कौन से साइंटिस्ट ने बनाया है और कौन सी ईयर के अंदर बनाया है। तो टोटली कॉन्सेप्चुअल थिंग आपको मैं देने वाला हूं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और नेक्स्ट है आपका देखिए नंबर सिस्टम।
अब गाइस नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए नंबर सिस्टम आपने कई प्रकार के सुने होंगे। बेसिकली 4 नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आपका जो एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं इनकी नंबर सिस्टम की, एक तो प्रॉपर्टीज जैसे उनके बेस क्या होते हैं, उनके अंदर नंबर की रेंजेस क्या होती है, वो सारी चीजें, और दूसरा केस कन्वर्जेंस पूछे जाते हैं। तो गाइस नंबर सिस्टम के अंदर आपके टोटली 12 कन्वर्जेंस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और इनके वाइस वर्सा, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। इसके अलावा बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, और फाइनली ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो ये आपके टोटल 12 कन्वर्जन्स होते हैं। आई विल गिव यू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द नंबर सिस्टम। तो यहां पर गाइज मैं आपको केवल और केवल 4 ट्रिक्स दूंगा। आई विल गिव यू ओनली 4 ट्रिक्स एंड बाय यूजिंग दोज ट्रिक्स you are able to solve each and every question related to number system. Because all the tricks are very easy to understand, there is no any requirement to understand 12 tricks to solve 12 conversions. By using only 4 tricks, you are able to solve each and every conversion. तो गाइज ये कन्वर्जेंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर आपका नंबर सिस्टम से अप्रोक्सीमेट 2 से 3 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी अक्सर होती है। तो मुझे उम्मीद है गाइज ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ के साथ आपका जो कंप्यूटर साइंस का जो प्रॉपरली जो नॉलेज होता है, जो जनरल हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं, उसके बारे में भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। बात करेंगे डेटाबेस की। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, जिसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट आएगा। कौन कौन से डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, उनके अंदर टेबल्स क्या होते हैं, ईआर डायग्राम क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रॉपरली मिलने वाली है। इसके बाद गाइज यहाँ पर शॉर्टकट कीज। तो शॉर्टकट कीज जनरली जो पूछे जाते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो इसी के अंदर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मतलब एमएस ऑफिस की शॉर्टकट कीज विद कॉन्सेप्ट आपको सारा कुछ समझा दिया जाएगा। और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से कौन कौन से क्वेश्चंस प्रेजेंट होते हैं वो भी आपको इसी क्लास के अंदर मिलने वाला है। तो डोंट वरी गाइज, यू विल गेट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एवरी चैप्टर, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। और फाइनली लास्ट जो चैप्टर रहेगा फुल फॉर्म्स एंड फाइल एक्सटेंशंस रहने वाले हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट फुल फॉर्म्स और फाइल एक्सटेंशन, शॉर्टकट कीज, इनसे आपके 20 में से करीब 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो समझ लीजिए गाइज, ये जो सिलेबस आपके मैंने दिया हुआ है, ये आपके एग्जाम के लिए और आपके कंप्यूटर अवेयरनेस की रियल लाइफ नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट कंप्यूटर अवेयरनेस को, कंप्यूटर एप्टीट्यूड को बिल्कुल लोअर सब्जेक्ट मान के चलते हैं, बट गाइज ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने कि बाकी सब्जेक्ट होते हैं। क्यों? कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जल्दी से जल्दी आप 20 नंबर पूरे नंबर पा सकते हो। क्योंकि गाइज यहां पर आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है। एक्चुअली होता क्या है कि कई बार हम लोग बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए करके आते हैं, तो क्या होता है गाइज कि वहां पर हमारे हाई फाई कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो तो क्लियर है, हमें जावा लैंग्वेज में काम करना तो आता है, हमें यह भी पता है सी लैंग्वेज में काम करते कैसे हैं। तो कोई आपके एग्जाम के अंदर ये तो नहीं पूछ रहा कि ये मतलब एक पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बना के दिखाइए, तो प्रोग्रामिंग तो नहीं करवा रहे ना वो तो जस्ट उनकी एक जनरल नॉलेज पूछना चाह रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक फंडामेंटल की नॉलेज है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं अपनी लाइव क्लासेस के अंदर करने वाला हूं, जो कि 22 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली हैं 9 PM पर। तो मेरी सारी क्लासेस को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और इसके लिए आपको पर्टिकुलर एक कोर्स लेना पड़ेगा। तो उस कोर्स को ऑलिव वुड के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करेंगे कि एसबीआई सीबीयू सिलेक्शन जो बैच हम लोग यहां पर दे रहे हैं, वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होने वाला है, जिसमें आपको 50 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी एंड लाइव प्रैक्टिस सेशंस भी मिलेंगे एलपीएस। 40 प्लस वीडियो सेशंस आपको मिल जाएंगे,
मल्टीपल आपको 5 मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे और स्पेशली जो फोकस किया जा रहा है जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर सेक्शन पर फोकस किया जा रहा है। गाइस आप लोग यहां पर 40% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं, आप यूज करेंगे कोड लॉन्च। और इसके अलावा गाइस अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं दैट इज योगेश, तो इस कोड का यूज करके आपको एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट भी जरूर मिलने वाला है। तो गाइस देरी नहीं करनी है, आप जल्दी से जल्दी एसबीआई सीबीयू का फॉर्म डाल दीजिए और उसके बाद इस पर्टिकुलर बैच को ऑलिव वोट के प्लेटफॉर्म पर जाकर ले लीजिए। आप पर्टिकुलर कोड लगाइए और एक्स्ट्रा स्पेसिफिक डिस्काउंट भी पा सकते हैं। और ऑलिव वोट का कंटेंट गाइज आपको भी पता है कि सबसे बेस्ट कंटेंट आपका जो देने वाला ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ऑलिव वोट। यहां पर आपको बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। इंग्लिश हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस हो जाएगा, आपका जो इकोनॉमी है, कंप्यूटर सब्जेक्ट भी मिलने वाला है। सारे सब्जेक्ट की डेडिकेटेड क्लासेस आपको यहां पर मिलने वाली हैं। और गाइज हर सब्जेक्ट के लिए आपको वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जिसमें आप जल्दी से जल्दी अपने एग्जाम की तैयारी कर पाए। प्रॉपर यहां पर आपको गाइडेंस मिलने वाला है कि तैयारी किस तरीके से करनी है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस बैच को ले लीजिए और अपनी तैयारी परफॉर्म करना चालू करें, ठीक है। और 22 तारीख से आपका बैच लॉन्च हो रहा है, तो उस लाइव क्लास के अंदर आप सब लोग जरूर मिलिए। तो हम लोग गाइज 22 तारीख को 22 दिसंबर को मिलने वाले हैं लाइव क्लास के अंदर शाम को 9 PM पर गाइज। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए और इस कोड को यूज करना ना भूलिए, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी जरूर मिलेगा। ये तो इसी कोर्स की बात नहीं है, आप ऑलिव वोट के प्लेटफॉर्म पर जाकर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहां पर जरूर मिलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस बैच को ज्वाइन करिए और 22 दिसंबर को 9 PM पर मिलते हैं गाइज हम लोग लाइव क्लास के अंदर। ओके गाइज, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करिए, अपने ऑलिव वोट प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइज, टेक केयर।